शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका सुबह के सत्र में स्वागत है। पद्मा सिस्टर हमारे साथ हैं, आज की मुरली पर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 17-10-1987। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। इस पार्ट 1 में बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का डेफिनेशन बाबा ने बताया और संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए युक्ति भी बाबा ने बताया है। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। बाबा कह रहे कि पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल और कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। युक्ति युक्त अर्थात जब हमारा बुद्धि शक्तिशाली बनती है ना, तभी हम विवेक यूज करके हम युक्ति को अपना सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त रहना। दूसरा है हर संकल्प में अर्थ होगा। भी क्या होता है, जब भी कुछ सिचुएशन आ जाता है, बातें आ जाती है, सडनली हमारा संस्कार डोमिनेट हो जाता है। सडनली गुस्सा आ जाना, अपमान फीलिंग होना, है ना। इसलिए बाबा कह रहे जितना हम युक्त युक्त रहते हैं ना, तभी हमारा पवित्रता धारणा हो सकती है। और हर कर्म के लिए बाबा कह रहे कि दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त युक्त रहना है। कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या के ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होगा, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। बाबा ने इस मुरली में संपूर्ण पवित्रता का लक्षण भी बाबा ने बताया कि पवित्रता के श्रृंगार को हमें चेहरे से, चलन से औरों को भी वो दिखाई देना है, अनुभूति होना है। दृष्टि, मुख, हाथों, पावों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो।
अभी हम पार्ट 2 मुरली का सार सुनेंगे। इसमें बाबा ने 4 स्मृतियां दिए हैं, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है ना। तो स्मृति स्थिति से खुशी बढ़ता है, नशा फकुर में हम रह सकते हैं, जिससे हमारा पवित्रता बढ़ती है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सो पहला स्मृति बाबा दे रहे, विश्व में सदा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हमारा भाग्य तो खुल गया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। सो हमें सदा यही नशा रहना है कि भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। देखिए इतना नशा का पॉइंट है ना। स्वयं भगवान हमारा भाग्य विधाता है, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव फीलिंग है ना, वो खुशी, नशा का, वो सुख का, ये पॉजिटिव फीलिंग हम डेवलप करते हैं ना, उससे हमारा वो स्थिति बनती है। स्थिति से हमारा शक्तिशाली हम बन सकते हैं। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है क्या। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है, भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। सो सदा हमें यही गीत गाते रहना है, वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप मिल गया। क्यों हमें यही गीत गाना है, क्योंकि जितना हम उसको अंतर मन में लेके जितना हम गीत गाते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में भी वो रीवायरिंग होती है। तब हमारा भाग्य खुलता है। बाबा ने तो भाग्य दे दिया है, बट हमें उस भाग्य को इमर्ज करना है ना। इसलिए बाबा कह रहे बार बार हमें उसी नशे में स्थित होना है। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है ना। जो मोस्ट लकी है, भाग्यवान है, उनके पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्त है क्या। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। देखिए स्थूल भाग्य, बाबा स्थूल भाग्य बाबा नहीं कह रहे है ना, वो अपने आप आ जाती है। जब हमारा अंतर मन से जब हम भाग्य को इमर्ज करते हैं, वो सूक्ष्म जो है ना वो इमर्ज करते हैं, अपने आप वो स्थूल भी मिल जाता है हमें। बाबा कह रहे अभी तो हमें यहाँ अप्राप्ति नहीं होना है, फीलिंग नहीं आने ही, क्योंकि ये मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, ऐसा मन में इच्छा नहीं पैदा होना है। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा क्या कह रहे हैं, जिसको मन की खुशी मिल गई है ना, वो सूक्ष्म खुशी, वो नशा रहना है, जिससे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। देखिए बाबा कह रहे स्थूल कार वो क्या है, वो है ना, कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। देखिए हमारा जीवन में अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे। देखिए बाबा कह रहे विनाशी इच्छा रख के क्या करेंगे। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा।
देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, सदा अविनाशी खजानों की खुशी, अविनाशी खजाना है ना ये सभी, सुख शांति आनंद शक्ति, है ना, सदा इस खजानों की खुशी में हमें रहना है। ये खजाने अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान, कार व पैसा साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, है ना। ये अविनाशी खजाना है ना, इसको कोई छीन भी नहीं सकता है और कोई लूट भी नहीं सकता है। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है ना। ये जन्म जन्म साथ रहेगा। देखिए खाली ये जन्म नहीं है, अभी इस जन्म में हम सर्व खजाना को प्राप्ति करें तो वो जन्म जन्म हमारा साथ रहेगा। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। देखिए बाबा कह रहे हमें कोई स्थूल इच्छा नहीं रखना है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया है। दूसरा है, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। देखिए बाबा दूसरा स्मृति दिला रहे, अपने को बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गई। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रही हो। कितना अंतर है ना। सो हमें बाप मिला है ना, सब कुछ मिल गया, माना बाबा से सर्व संबंध रखने से हमें वो सुख प्राप्त हो गया। सो जितना वो पॉजिटिव फीलिंग रहता है, वो सुख शांति आनंद का रहता है ना, उतना हमारा स्थिति अचल अडोल बनती है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो, तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, है ना। हमें क्या क्या प्राप्तियां मिल गई है उसका हमें लिस्ट निकालनी है, तब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, है ना। हमें सुख शांति शक्ति सर्वगुण, है ना, सर्व खजाने मिल गया है, उसका लिस्ट निकालना है। क्या क्या मिला, तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 63 प्रकार के समान अनुभव हो। देखिए मन के लिए शांति, तन के लिए खुशी तंदुरुस्त, बाबा कह रहे है ना। सो जब वो शांति और खुशी जितना हम ज्यादा उसको बढ़ाएंगे ना, उतना वो स्थिरता आती जाती है। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 63 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है, आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सो हमें सदा यही फीलिंग रहना है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, तीसरा है, अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा ये अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे ते ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा, तो संगम युगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही
बाप और बच्चों का मिलन होता है। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। तो जहां आत्मा और परमात्मा का मेला है, वही श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्मा ये हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। देखिए, अतीन्द्रिय सुख, शक्तियां और खुशी मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गई। देखिए, बाबा कह रहे हैं, जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गई। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है। और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेदारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया है ना। पुराने जमाने में माताओं को इतना वो पाँव का जुत्ती बनाए, क्योंकि जो मेल डोमिनेंस था ना, पुरुष प्रधान दुनिया था, है ना, इसलिए पुरुषों को ज्यादा वो महत्व देते थे। सो बाबा हमें आके सिर का ताज बना दिया है। तो साधारण माता ये नहीं हो, अभी तो बाप के सिर के ताज बन गई हो। इतना नशा का पॉइंट है ना। स्वयं भगवान हमें ताज बनाया है। चौथा है, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता। देखिए, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता, बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। देखिए, जब भी कुछ प्रवृत्ति का रिस्पॉन्सिबल रहता है ना, थोड़ा थोड़ा फिक्र रहता है। इसके लिए बाबा कह रहे बेफिक्र रहने के लिए। बेफिक्र रहने से क्या होता? मन शांत होता है। जितना हमारा मन शांत रहता है, हमारा स्थिति बनती है। स्थिति से हमारा अचल अडोल वो स्थिरता आ सकती है। जिससे क्या होता है? जिससे सबकॉन्शियस माइंड रिवायरिंग होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो पुराना अपवित्रता है ना, वो देहभान का, देह अभिमान का जो 63 जन्म का अपवित्रता भरा पड़ा है, इसको क्या करेंगे? क्योंकि कॉन्शियसली तो हम समान अभ्यास करते हैं, बट सबकॉन्शियस के लिए जितना वो पॉजिटिव फीलिंग, माना सुख का, शांति का, वो आनंद का, जितना वो पॉजिटिव फीलिंग में रहते हैं ना, उतना सबकॉन्शियस रिवायरिंग होता है ना। वो खुशी रहने से न्यू थॉट पैटर्न से हमारा न्यू हैबिट्स, न्यू संस्कार, नया संस्कार डेवलप होती है। देखिए, बाबा इतना लॉजिकली बाबा हमें समझा रहे हैं। इसलिए वो मन की स्थिरता चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे आप बेफिक्र हो। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का, है ना। सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिक्र किस बात का। जिन्होंने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहिए। सो बाबा क्या चाहते हैं? जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहिए। जहां फिक्र नहीं, वहां सदा खुशी होगी।
देखिए, जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि जितना हमारा वो कंफ्यूजन है ना, वो इरिटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से जितना होता है, हम खुशी से दूर जाते रहते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, बेफिक्र बन जाओ, जिससे मन शांत हो जाता है, तब खुशी का खजाना भरपूर हो जाती है। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अकुट अविनाशी खजाने हैं, जो सतयुग में नहीं होंगे, है ना। हमें सर्व खजानों से बाबा ने हमें भरपूर करा दिया है ना, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, ज्ञान का खजाना, है ना। इतना खजाना है कि समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं, और समय का भी श्रेष्ठ खजाना है। तो माता ये बेफिक्र बादशाह ये बनी, जब मेरा मेरा है तो फिक्र, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने, बाप का काम जाने, आप निश्चिंत हो गए। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तेरा कह दिया बाप जाने, बाप का काम जाने, आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। जो हमारे बाबा ने जो सूक्ष्म खजाना बाबा ने दिया ना, उसको हम गवा देते हैं। हमारा खुशी, हमारा सुख शांति सब गवा देते हैं जब हम मेरा कहते हैं। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ। देखिए, बाबा कह रहे द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई, और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तरों के क्लर्क बन गए, है ना। बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व के महाराज के आगे कुछ नहीं है। देखिए, अभी हम जो कर रहे हैं ना, सो बाबा कह रहे वो तो कुछ भी नहीं है, क्या है ना। तो मेरा मेरा कहने से गवाया, और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता है। तो जमा करने में होशियार हो। माता ये एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती है। जमा करने में माता ये होशियार होती है। तो यहाँ जमा करना आता है क्या, यहाँ खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। देखिए, जब भी बाबा ने इतना सर्व खजाना बाबा ने दिया है, उसको भी हमें यूज करना है ना। वो यूज करना माना वो खर्च करना, वो खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पद्मा गुणा होता है। जितना आप ज्ञान देते हैं, वो सुख शांति देते हैं, उतना वो पद्मा गुणा बढ़ता है। एक देना और पदम लेना। अच्छा, चौथा, सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। देखिए, ब्लेसिंग से क्या मिलता है, वो ब्लेसिंग से वो खुशी मिलता है, आंतरिक शांति मिलती है ना। सो बाबा कह रहे सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं की माफिक आशीर्वाद नहीं देते, है ना। जो स्थूल गुरु है ना, जो है ना, वो आशीर्वाद देते है ना, है ना, सफलता भवा, है ना, आयुष्मान भवा, है ना, वो आशीर्वाद देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ, बाबा मदद देते हैं। सो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं की माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वहां संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो जो असंभव बात होती वह अगर संभव संभव हो जाती तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से
संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं, उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो, तो यही आशीर्वाद है। क्यों हम सहज समझते हैं? क्योंकि बाबा का मदद मिल गया, है ना? तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सदगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं, आप प्राप्ति स्वरूप बन गए। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, है ना, हमें संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य बाबा ने दिया है ना, मन और तन संपूर्ण पवित्र, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे संपूर्ण पवित्र बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बोलिए कृष्णा भाई जी। बोलिए गीता माता सिस्टर। হ্যাঁ হ্যাঁ ओम शांति दीदी। बाबा बोला ये भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है। तो सदा यह खुशी में रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गई। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्यों का खजाना। उस खजाना पर हमारा अधिकार हो गए। तो सदैव बाहो मेरा भाग्य और बाहो मेरा विधाता बाप, यही गीत गाते रहते हैं और खुशी में उठते रहे। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसका और क्या चाहिए? बाप में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोनो वस्तु नहीं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति अंजल। मेरा म्यूट रह गया, मैं बोल रही थी पर देखा मैंने म्यूट रह गया था। ओम शांति बोलूं? जी जी बोलिए। हाँ जी, यही मैं बोल रही थी कि मेरा भाग्य कितना, आज बाबा ने इतना नशा चढ़ाया है सुबह सुबह कि मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। भाग्य विधाता मेरा बाप है। दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उसके साथ मिलन बना रही हूँ। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। अब क्या वस्तु मुझे और चाहिए? इस स्टेज पर तो इच्छा मात्रम की फीलिंग मन में आती रहनी चाहिए सारा दिन। अब मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो मेरे पिता ने मुझको दे दिया है। तन की खुशी दी है, मन की खुशी दी है, तन की तंदुरुस्ती दी है, धन में शक्ति भर दी है, हर चीज में मैं संतुष्ट हो गई हूँ। तो हर बाबा का दाल रोटी भी जो मुझे है मिल रहा है, वो मेरे लिए प्रसाद है। तो ये कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं मुझे। ट्रैवल करते थे। हाँ जी, नहीं नहीं बोलिए सिस्टर आप। हाँ जी। तो कितनी खुशी की, सारा दिन नशा रहना चाहिए मुझे, दिन भर आज यही सम्मान में रहना चाहिए। मैं सबसे भाग्यशाली हूँ और मेरा जन्मसिद्ध भाग्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा बाबा ने इतना नशा चढ़ाया। ओम शांति। जी जी बोलिए रीमा सिस्टर।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा जो भाग्य विधाता है, हम सबको कितना श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा ने कारून का खजाना बताया। तो कारून कौन था? कारून एक अत्यंत धनी व्यक्ति था जिसका जिक्र कुरान और बाइबल में है। क्यों है? क्योंकि उसके पास इतना धन था कि खजाने की चाबियां उठाने में भी कई लोग लगते थे। लेकिन वो घमंड और अहंकार बाद में हो गया, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बाबा कह रहे हैं आपको कारून का खजाना क्या, अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने मिले हैं। ये जो इस समय के खजाने हैं, जो संगम युग पे स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहे हैं। ज्ञान का खजाना, बेहद का ज्ञान मिला है। गुणों का खजाना, गुण मैं कौन हूँ, मेरे वास्तविक गुण कौन से हैं, है ना। और शक्तियां, शक्तियां जो कितनी 36 प्रकार की शक्तियां, पावर्स आ रही हैं। समय कौन सा चल रहा है जो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, एक एक संकल्प से हमारा भाग्य बन रहा है। श्वासों श्वास हम अगर बाबा की याद में रहें तो पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है ना। बाबा कह रहे हैं कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अर्थात इस भाग्य के नशे में रहो तो कितनी प्राप्तियां होंगी। तो बाबा हमें बहुत खुशी दिला रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी जी, बहुत अच्छा। अभी हम संपूर्ण पवित्रता को डेवलप करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, हम इसको थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। क्योंकि कहीं यही है ना, हमें बाबा अभी तो हमें संपूर्ण पवित्र बनना ही है। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए ही। अभी कैसे धारण करें? बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। जी संपूर्ण संपूर्ण पवित्रता धारण करने के लिए तो पहले हमको अपने अंदर समर्थ संकल्प को इमर्ज करना है, जो बाबा ने आज बोल रहे हैं। बाबा ने आज हमारे अंदर सारे समर्थ संकल्प इमर्ज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम समर्थ स्थिति इमर्ज करेंगे अपने अंदर में, इतना हमारा स्थिति भी बनते हैं। तो सदा पॉजिटिव सोच में रहेंगे। तो पॉजिटिव सोच में रहने से क्या होता है कि हमारा अंदर दिन भर का अनुभव भी होता है। तो बाबा फिर कहते हैं संगम युग है अनुभव की युग। तो इस संगम में हमारा काम है ईश्वर पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाना माना ईश्वरीय ज्ञान हर एक को देना, यह भी सेवा है। बाबा कहते हैं यह भी सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा में भी एक पवित्रता है। इसमें भी हम पवित्रता धारण करते हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य में नहीं। तो जो भी हम सेवा बाबा का करता है यह भी हमारा पवित्रता है। तो ईश्वरीय सेवा में भी हमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। यह अतीन्द्रिय सुख सिर्फ हम परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को ही मिलता है। जब बाबा के हम तेरा कह दिया तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने, तो हम निश्चिंत हो गए, बेफिक्र रहे। तो बाबा अपना काम कराता है, लेकिन खुद समर्पण भाव रखना है, बाबा को समर्पण कर देना है। बाबा फिर कहते हैं जो हम बाबा को समर्पण करना माना हमारे अंदर भी पवित्रता का धारण इमर्ज होता है। क्योंकि इतना हम अंदर में पवित्रता धारण करते हैं जो हम खुद के लिए कुछ नहीं रखते, बाबा को सब कुछ दे देते हैं। तो मेरा मेरा जो मेरा मेरा बाबा जो आज कहते हैं मेरा मेरा जो कहते हैं, तो वो भी अपवित्रता है। तो बाबा को दे दिया माना वो पवित्रता भी हम धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कोई उम्मीद नहीं रखते तब अधिकारी बनते हैं। तो सदा हम अपने अंदर इमर्ज करना है कि हम अधिकारी बच्चे हैं। तो जो बाबा का है वो सारे खजाना हमारा भी है। तो इस नशे में हम सब कुछ बाबा से मिलता है। तो संतुष्टता भी सबसे बड़ी खजाना है। तो संतुष्टता है तो किसी की उम्मीद भी नहीं, तो हम उम्मीदवार भी बन गए। ओम शांति। जी जी,
बहुत अच्छा। देखिए अभी चेतन मन और अवचेतन मन है ना, आपको पता है ना, माइंड में दो पार्ट है। चेतन मन में जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे या ये पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करेंगे, माना अभी बाबा ने इतना स्मृतियां दिया है, उस स्मृति का स्वरूप में जब स्थित होते हैं ना, उससे वो डीप फीलिंग, वो सुख का, शांति का, संतुष्टता का, वो जितना फीलिंग डेवलप होती है ना, वो क्या करता है, उससे हमारा ब्रेन में रीवायरिंग होता है। क्योंकि हमारे में जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम दुख, चिंता, अशांति, वो देह भान, देह अभिमान जो बड़ा पड़ा है ना, उसको हमें रिवायर करना है, परिवर्तन करना है। इसके लिए बाबा कहते सदा उसी नशे में रहो। जितना वो नशा, वो फक्र रहता है ना, उतना वो डीप फीलिंग अनुभव होता है। ओम शांति। बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। बाबा हमें बहुत सूक्ष्म रूप से अपवित्रता की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपवित्रता के अगर सूक्ष्म में हम चेकिंग करें, जो आलस्य, विकार और यथार्थ जो संकल्प नहीं है, संकल्प हमारे चलते हैं ना, तो उसी से फिर धीरे धीरे वो हमारी वृत्ति बनती जाती है। वृत्ति से वैसे ही वाइब्रेशन फैलते हैं, फिर वो कर्म में आता है, बोल में आता है, तो फिर वो अपवित्रता होती है। इस तरह फिर वो आलस से अलबेलापन दिनचर्या ही हमारी हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि अगर यथार्थ कर्म नहीं है, वो भी विकार है। कितनी बड़ी बात है कि अगर कर्म ही, कई कई बार हम सोचते ना, चलो कोई बात नहीं ऐसा कर दिया, लेकिन विकार है वो भी, तो वो भी अपवित्रता का अंश हो गया। तो बाबा ने यथार्थ की डेफिनेशन बताई ना कि यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त, हर संकल्प में अर्थ होगा। हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया, है ना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, तो वो भी हमारा कर्म बन गया, है ना, तो वो भी अपवित्रता हो गई। तो हम अपनी दिनचर्या भी चेक करें, दिनचर्या में हमारी विधि पूर्वक चल रहे हैं, जागृत स्थिति में है कि नहीं है, या हम बस करे चले जा रहे हैं। मैं आत्मा करा रही हूँ, करावनहार करा रहा है मुझसे, और इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर रही हूँ। तो जागृत स्थिति में करें, तो एक सेकंड पॉज देकर भी अगर हम करें तो हमारे कर्म ही श्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए बाबा ने कहा ना, यथार्थ युक्त युक्त। देखिए बाबा ने हमें हर रोज ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? जितना हम ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, हमारा बुद्धि शुद्ध और पवित्र बनती जाती है। जितना हमारा बुद्धि स्ट्रांग और शक्तिशाली रहेगा, तब शुद्ध संकल्प, वही युक्त युक्त संकल्प है ना, विजडम यूज करके करना, है ना। युक्त युक्त संकल्प होगा, जिससे हमारा हमारा पवित्रता को हमें बढ़ा सकते हैं। वही है संपूर्ण पवित्रता। हाँ बोलिए आशा सिस्टर। आशा सिस्टर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सिस्टर, ओम शांति। आज बाबा ने पवित्रता के लिए बहुत सारी बातें कही है, और कल की ही मुरली में जो उन्होंने कहा था कि पवित्रता किस प्रकार से, तो बाबा संकल्प से ही शुरू कर रहे हैं कि संकल्प में, बोल में, कर्म में, दृष्टि, वृत्ति, कृति, इन सब में हमें पवित्रता धारण करनी है। और बाबा ने ये संकल्प में भी, तभी तक बाबा ने स्वप्न की भी कहा है कि स्वप्न में भी पवित्रता हमें धारण करनी है। तो इस तरह से जब हम इतनी गहराई में जाकर पवित्रता को पकड़ेंगे, जिसे कहते हैं कि अवचेतन मन में भी जाकर भी, जब चेतन मन में करते करते, अभ्यास करते करते अवचेतन मन में जब ये हमारे पवित्रता की धारणा वहां तक चली जाएगी, तो पवित्रता हमारे साथ अपने आप होती रहेगी। इसमें हमें सोचना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर भी कर्म और गति का आधार है। ये सिर्फ मोटी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता के श्रृंगार से, अनुभूति से, चेहरे से, चलन से, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा ही पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। बाबा नैनों के लिए भी कहते हैं, फीचर से भी पवित्रता दिखाई दे, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, और लोगों को हमारे द्वारा और भी कोई दूसरी बात नजर ना आए। और ये तब होगा
जब हमारे अंतर मन में पवित्रता बस जाएगी। इसके लिए केवल बाहरी पवित्रता पर तो हम ब्राह्मण बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस पवित्रता का अभ्यास करते करते जब ये अंतर मन की गहराई में चला जाएगा तो वो हमारे वाइब्रेशन द्वारा, हमारे चेहरे द्वारा, हमारे स्वरूप द्वारा ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होगा, और वो तब हमें भी उसका लाभ होगा और दूसरे भी उसको देखकर उसको जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो उसको कर पाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए विठल भाई जी। ओम शांति। आज की वाणी बाबा की, जिसको मन की खुशी मिले उनको सब कुछ मिलता है। अविनाशी खजाना जो हमको मिला है उसको कोई भी छीन नहीं सकता और लूट भी नहीं सकता। आप कितने भाग्यशाली हो। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप बच्चे सुख के झूले में झूल रहे हैं। और दुनिया वाले माताओं को अधिकार नहीं देते, बाप ने माताओं को अधिकारी बनाया है। और बेफिक्र के बारे में बाबा ने बोला कि बेफिक्र रहते हो, बेफिक्र कैसे रहेंगे। तो सब कुछ तेरा करने से बेफिक्र बनेंगे। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ खुशी रहती है। और तेरा कहने से सब कुछ प्राप्त होता है, मेरा कहने से सब कुछ आपने गंवाया है। तो द्वापर से लेकर हमने मेरा मेरा कहने से सब कुछ गंवाया है। जो जमा करने में भी माताएं होशियार होती है। तो जब आप कहेंगे कि तेरा है तो सब कुछ आपका जमा हो जाएगा। ओम शांति। जी जी बोलिए सावित्री सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो भाई जी ने भी बताया और नवेता सिस्टर ने जो बताया, पवित्र दृष्टि मतलब पवित्र दृष्टि हर एक आत्मिक फरिश्ता स्वरूप में भी देख सकते हैं। तो वृत्ति में आ गया हमारा, अर्थात मतलब कोई कैसा भी हो और शुभ भावना शुभ कामना, है ना। कृति में क्या हो गया, अर्थात कर्म जो हम करते हैं। तो हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। तो बाबा ने तो हमारे को वैसे भी मास्टर ब्रह्मा बनाया। तो ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य भी कोई कोई को बहुत दुख देवे या गाली, जो मतलब मुझ आत्मा को देवे या इंसल्ट करे, तो यहाँ पर हमें क्या करना, सहनशील की देवता बन करके उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देनी है। साथ में मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि अगर हम अपने आदि अनादि और मध्य मतलब संगम काल की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को अगर हम याद रखते हैं, तो आत्मा परमात्मा के आगे वही संकल्प लेगी। जैसे संकल्पों से ही सृष्टि बनती है, तो संकल्प क्या होगा, रियलिटी की प्योरिटी। तो जब बाबा भी प्योर है तो हम आत्मा भी प्योर ही होगी। तो यहाँ पर हमें इस रियलिटी को अपना करके अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रह करके आत्मिक स्वरूप में कर्म करना है। वही कर्म ही हमारा संपूर्ण पवित्रता की ओर हमें ले जाएगा। ओम शांति। जी प्रिंसी सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। कल भी मैंने पवित्रता के ऊपर पॉइंट शेयर किया था, वो तो नहीं मैं रिपीट करूंगी, लेकिन जो मेरा चिंतन चला वो अब ये चला कि पवित्रता को धारण करने के लिए, जैसे आपने भी कहा कि रीवायरिंग, तो ये पक्का अपने आप को करना है, अपने मन को समझाना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। जितना हम रिपीट करेंगे इसको, तो क्योंकि जो है पवित्रता पर तो ये समझना है अपने आप को कि जो सॉरी अपवित्रता किस कारण होती है, अपवित्रता को समझें। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि अपवित्रता का कारण ही देह भान के कारण ही अपवित्र हुए हैं। तो द्वापर से हम नीचे उतरे हैं तो देह भान के कारण कोई ना कहीं हमारी आसक्ति है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है, तो वहाँ उसके कारण हम नीचे उतरते आए। जब हम देह भान से परे हो जाते हैं, जैसे कल परसों बाबा ने कहा था वाणी से परे, वानप्रस्थ अवस्था। तो एक्चुअल में है क्या वानप्रस्थ अवस्था ये वाणी क्या है, देह में आकर ही हम बोलते हैं ना, देह के बगैर तो आत्मा बोल ही नहीं सकती। तो इस देह से परे, जब वे देह से परे जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारी अपवित्र दृष्टि वृत्ति है वो सब चलती जाएगी और हम आत्मा पवित्र होती जाएंगी। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
देखिए, संपूर्ण पवित्रता है ना, इस मुल्क का पूरा पूरा सारी यही है कि बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि है ना, हमारा वाचा कर्मणा, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना, युक्ति युक्त चलना है ना, यथार्थ संकल्प करना। इसके लिए हमें बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। नहीं तो क्या होता है, हमारा संस्कार डोमिनेट कर देता है। खाना सडनली फीलिंग में आ जाते हैं, सडनली क्रोध आता है। क्यों आता है? हमें सब कुछ पता है, बाबा ने इतना हमें ज्ञान से भरा भरा हुआ है ना हमारा बुद्धि, फिर भी वो ज्ञान काम में नहीं आता। क्यों? हमारा संस्कार डोमिनेट होने के कारण वो ज्ञान मर्ज हो जाता है ना, संस्कार आ जाता है। सो इसके लिए हम बाबा इतना वो स्मृतियां बाबा ने दिया है ना, उस स्मृति में स्थित होना है हमें। और ये क्या है, और एक कि जितना पावरफुल याद, वो शक्तिशाली याद या ज्वालामुखी याद कहते हैं ना, उसको याद को बढ़ाना है, जिससे ही हमारा जो सबकॉन्शियस में जो अपवित्रता भरा पड़ा है ना, वो भी पिघलता जाता है। सो हमें दोनों तरफ काम करना है, चेतन मन में भी स्मृतियां लानी है, और जब भी हम योग में बैठते हैं ना, वो डीप फीलिंग से उस अपवित्रता को भी हमें विनाश करना है। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे कि बाबा ने कहा ना, हम सदा यही नशे में रहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा बाप है ना, हमें जन्म जन्मांतर का वो भाग्य मिल गया है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। सो सदा हम इसी खुशी और नशे में रहेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं लाइट और माइट हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। विश्व में सबसे श्रेष्ठ भाग्य मुझे मिल गया है। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। वारे में वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह ड्रामा, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका बहुत सुंदर मुरली रीड की। शुक्रिया बाबा। और शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल से जुड़ने के थैंक यू लिए। ओम बाबा। शांति। हैव ए नाइस डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।